दोस्तों नमः संस्कृताय। तो आज हम कुछ छोटी छोटी व्याकरणों की चीज़ों पर टिप्पणी करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले हम विभक्तियाँ जानते हैं। क्या विभक्तियाँ? जैसे कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणे इत्याहु कारकराणि षष्ठ। तो विभक्तियाँ कितनी होती हैं हमारी? विभक्ति हमारी 7 होती हैं दोस्तों। 7 कितनी होती हैं विभक्ति हमारी? 7 होती हैं, 7। ठीक है। संस्कृत व्याकरण में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। क्या? संस्कृत में व्याकरण में दोस्तों, संस्कृत में संबंध षष्ठी विभक्ति को हम क्या कहते हैं? तो इसको कारक नहीं माना जाता है। संबंध और संबोधन, संबोधन में प्रथमा होती है, आप जानते होंगे। तो इसको क्या कारक नहीं माना जाता। इसलिए कारक क्या होते हैं? कारक हमारे कितने होते हैं? कारक हमारे 6 होते हैं और विभक्तियाँ हमारी कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ठीक है। तो विभक्ति जिसके द्वारा कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाता है। क्या? जिसके द्वारा कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाता है उसी विभक्ति कहते हैं। इसीलिए इनमें क्या जोड़ते हैं दोस्तों? सुप तिंग को भी विभक्ति कहते हैं। ठीक है। इनमें सुप तिंग प्रत्यय लगते हैं। ठीक है। जो कितने होते हैं? 18 होते। कितने होते हैं प्रत्यय? 21 होते हैं। ठीक है। और 22 उपसर्ग होते हैं हमारे। ठीक है। और तिंग प्रत्यय 18 होते हैं। ठीक है। तो संस्कृत व्याकरण में विभक्तियाँ 7 होती हैं। देखो, प्रथमा, द्वितीया, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है। और संबोधन में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। इसमें क्या होती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। क्या होती है इसमें? प्रथमा विभक्ति लगती है। संबोधन में कौन सी विभक्ति लगती है दोस्तों? इसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक है। अब देखते हैं हम हमें पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? मैंने इससे वाली पहली बार वीडियो में बताए थे। पुरुष 3 होते हैं दोस्तों। कौन से पुरुष 3 होते हैं? प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष के नाम से भी जान सकते हैं इसको। ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में अहम जो अपने लिए होता है, अहम, मैं, आवाम, वयम। और मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है। अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है। इन 6 शब्दों को छोड़कर संस्कृत वाग्मय के सभी कर्तृ पद प्रथम विभक्ति के अंतर्गत गिने जाते हैं। कहाँ गिने जाते हैं? प्रथमा के प्रथम विभक्ति के अंतर्गत गिने जाते हैं। ठीक है। तो जैसे यथा भवान, भवती, बालकः, बालिका, सा, नर, नरः, बानरः, पिता, पुत्र इत्यादि। और इन सभी पदों के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया पठती, पठता, पठन्ति आदि का प्रयोग होता है। ठीक है। और मध्यम पुरुष में जिससे बात कही जाए, किससे? जिससे दोस्तों बात कही जाए, वह मध्यम पुरुष होता है। इसमें त्वम, युवाम, यूयम कर्तृपद आते हैं। इनके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया त्वम के साथ पठसी, युवाम के साथ पठता है, यूयम के साथ क्या होगा? पठत होगा। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जिस पुरुष की वचन की कर्ता होगा, क्रिया भी हमारी वहीं की होती है। ठीक है। अगर हम पुरुष हमारा कर्ता, हमारा एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया हम लगा देते हैं
द्विवचन मध्यम पुरुष के, तो हमारा ये सब उलट पुलट हो जाए, कभी हमारा शुद्ध नहीं बनेगा। ठीक है, अब उत्तम पुरुष को देखते हैं। तो उत्तम पुरुष में दोस्तों जो बात कहता है वह उत्तम पुरुष है। इसके अंतर्गत अहम, आवाम, वयम कर्तृपद आते हैं। क्या आता है उत्तम पुरुष में? क्या होता है दोस्तों? अहम, जैसे मैं उत्तम, मध्यम तू, अन्य कोई, मतलब प्रथम में अन्य कोई। ठीक है, उत्तम में, मध्यम तू, प्रथम अन्य, मतलब अन्य कोई। ठीक है, तो इनके साथ उत्तम पुरुष के क्रियाक्रम से अहम के साथ पठामी, आवाम के साथ पठाम और वयम के साथ पठामा। क्या होगा? वयम के साथ पठामा। ठीक है, और वचन देखते हैं दोस्तों। वचन का अर्थ होता है संख्या। क्या होता है वचन का अर्थ? होता है हमारा संख्या। वचन का अर्थ हमारा क्या होता है? संख्या। ठीक है, वचन कितने होते हैं? वचन 3 होते हैं। ठीक है, एक वचन जिसमें एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध कराने के लिए एक वचन का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे कि बालक है, बालक कौन है? एक वचन है हरि, एक वचन है गुरु, एक वचन है विद्यालय है, एक वचन है ये। तो हमें कितने का बोध हो रहा है इनसे? हमें एक चीज़ का बोध हो रहा है, मात्र एक संख्या का। ठीक है, तो जहाँ एक संख्या का बोध हो वहाँ हम एक वचन कहते हैं। ठीक है, अब द्विवचन दो व्यक्तियों का या दो वस्तुओं के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है। जैसे बालकौ, हरि, गुरु, विद्यालय, पुस्तकें आदि। विद्यालय, तो यहाँ बालकौ से कितना बोध हो रहा है? 2। कितने बालक हैं? 2 बालक हैं। तो जहाँ 2 का बोध हो, 2 संख्या का बोध हो, वहाँ द्विवचन होता है। ठीक है, आगे दोस्तों बहुवचन तीसरा है हमारा। क्या है? बहुवचन। 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कितने बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? बहुषु बहुवचनम, जैसे बालकः, हरयः, गुरवः, विद्यालयः, पुस्तकानि। क्योंकि इनसे हमें क्या हो रहा है? बहुत सारे बालक हैं, बहुत सारे हरि हैं, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे विद्यालय हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो इनसे क्या हो रहा है? हमें बहुवचन का बोध हो रहा है। अगर होता विद्यालय तो हमें एक विद्यालय बालकः, एक बालक सह बालकः पठति, वह बालक पढ़ता है। तो कितने बालक पढ़ रहा है? एक बालक पढ़ता है। ठीक है, अब देखते हैं लिंग। और दोस्तों लिंग का अर्थ या लिंग का शब्दार्थ क्या होता है? चिन्ह या लक्षण या पहचान। क्या होता है इसके? लिंग से हम क्या करते हैं? पहचान करते हैं। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं लिंग। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग क्या होता है? एक हमारा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। एक एक को समझाती हूँ आपको। तो दोस्तों पुल्लिंग क्या होता है? जिसमें व्यक्ति का, पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे छात्रः, बालकः, मुनि, विद्यालय, काकः, व्याघ्र आदि। तो क्या इसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है इसमें? तो ये क्या हुआ? हमारा पुल्लिंग हो गया। ठीक है, जहाँ पर पुरुष या जाति का बोध हो वहाँ पर हमारा पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग में क्या होता है? स्त्रीलिंग नंबर 2 स्त्रीलिंग। लिंग 3 होते हैं ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे बालका, जैसे छात्रा, बालिका, गौरी, नदी। क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। ये क्या है? ये स्त्रीलिंग। छात्रा कौन है? हमारे स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे स्त्री से, जिससे स्त्री जाति का बोध होता हो वहाँ हमारा स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग क्या होता है? जिसमें नपुंसक लिंग होता है जिसमें न जाति का बोध हो, न पुरुष जाति का बोध हो, न स्त्री जाति का बोध हो, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। ना तो वो स्त्रीलिंग होगा ना पुल्लिंग होगा, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे कि फलम, जलम, गृहम, पुष्पम, नेत्रम, वार, दधि, मधु। ये क्या है हमारे? ये नपुंसक लिंग हैं। ठीक है, नपुंसक लिंग
हैं। तो और दोस्तों नपुंसकलिंग के हम शब्द रूप कैसे याद करें? जैसे प्रथमा में और द्वितीया में तीनों वचन में सेम रूप चलता है। जैसे फलम, जैसे फल का है ना, फलम फले फलान, ऐसे चलता है ना, फलम फले फलान, फलम फले फलान। तो ये सेम रूप चलेंगे इसके, ठीक है। आगे देखते हैं लकार पाइए। लकार, लकार संस्कृत में दोस्तों कितने लकार होते हैं? संस्कृत में होते हैं हमारे 10 लकार होते हैं। कितने होते हैं? 10 लकार होते हैं। पहला है हमारा लट लकार। लट लकार को हम जिसे वर्तमान के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान को सूचित करने के लिए लट लकार का, जैसे वह जाता है, कौन जाता है? तो वर्तमान में जा रहा है ना, वो भी जाता है। तो हमें वर्तमान के काल को सूचित करने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 लिट लकार। ये अनद्यतन परोक्ष भूतकाल होता है। जैसे परोक्ष भूतकाल अर्थात बहुत प्राचीन काल को सूचित करने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत प्राचीन काल को सूचित करने के लिए क्या किया जाता है? लिट लकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे है लुट लकार। क्या है? लुट लकार। ये अनद्यतन भविष्यत काल के लिए, वो लिट लकार अनद्यतन परोक्ष भूतकाल के लिए, ये अनद्यतन भविष्यत काल के लिए लुट लकार का। तो देखो आज के पश्चात भविष्य को सूचित करने के लिए, भविष्य को सूचित करने के लिए क्या होता है? लुट लकार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं अच्छे से याद कर लिए। 10 लकार होते हैं, ठीक है। और लिट लकार होता है हमारे सामान्य भविष्य के लिए। जैसे कल गीता जाएगी, कल सीता पढ़ेगी, कल खाएगी, ये रोएगी, ये तो ये हमारा क्या होता है? सामान्य भविष्य काल है ये, ठीक है। प्रश्न हम आगे देखते हैं। 5वां है हमारा लेट लकार। कौन सा हो? दोस्तों ये वेद में पाया जाता है। ये कई बार टीजीटी में क्वेश्चन आया है प्रश्न कि लेट लकार कहाँ पाया जाता है, मतलब वेदों में, या तो ऐसा आता है वेदों में कौन सा लकार पाया जाता है? तो हमारा संशय इसका लेट लकार का प्रयोग वेदों में किया जाता है। लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं लोट लकार। लोट लकार में क्या होता है? ये प्रेरणा या आज्ञार्थक वाचक होता है, जिसमें आज्ञा दी जाए, ठीक है। जैसे तुम पढ़ो तो तुम पठ, आज्ञा दी जा रही है ना इसमें। तुम पढ़ो, तुम खाओ, तुम जाओ, तुम गच्छ, तुम पठ, तुम पढ़ो, ठीक है। तो क्या है? यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, ठीक है। अगला है लंग लकार। अनद्यतन भूतकाल। अब से पहले के भूतकाल को सूचित करने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अच्छे से हमें याद रखना है, क्योंकि अभी तक हमने 5 ही पढ़े होंगे। आपने आगे चल के ये 10 हो जाते हैं संस्कृत में लकार, ठीक है। क्योंकि हमें टीजीटी स्तर पर पीजीटी पे करना है, तो यहाँ हमारे 10 हो जाते हैं। हमने 5-6 तक ये छोटी मोटी क्लासों में हमने 5 ही पढ़े थे, ठीक है। अब होता है लिंग लकार। लिंग लकार के 2 भेद होते हैं, विधिलिंग, आशीर्वाद लिंग। इसमें विधि निमंत्रण, आमंत्रण, संप्रश्न, प्रार्थना आदि में चाहिए करते होता है। आर्षी लिंग में होता है आशीर्वाद मत, ठीक है, ठीक है। और ये नमा लुंग लकार, ये सामान्य भूतकाल को सूचित करने के लिए होता है। सामान्य भूतकाल के लिए सूचित करने के लिए होता है। 10 रंग लकार। ये हेतुमद भाव भूत, जहाँ एक क्रिया का कारण दूसरी क्रिया को करता हो, तो क्या कहता है वहाँ पर? लंग लकार। और से दोस्तों हम इन्हें कैसे लिखेंगे ना, देखो जैसे हमें लकार लिखने, तो दोस्तों हमें इनके लिखने की वो क्या है कि हम गलत लिख देते हैं ना। हम तो पहले आ यू के हिसाब से लिखते हैं। जैसे ये लट लकार हो गया, तो लट आ हो गया। आ के बाद क्या आता है? ई आता है, तो फिर लिट लकार। ई के बाद क्या आता है? ऊ आता है, तो लुट लकार। कौन सा? लुट लकार। लुट लकार। आ ई ऊ, फिर क्या आता है? री आता है ना, री, तो लट लकार। फिर क्या आता है? ए आता है ना, ए, तो फिर हो गया हमारा
लेट लकार। फिर क्या आता है हमारा, एक के बाद लोट लकार। ठीक है, तो मैंने ऐसे क्रम से लिखते हैं, जैसे ऐसे नहीं कि लट लकार लिखते हैं फिर लट, नहीं। इसे हम जो संस्कृत की वर्णमाला होती है, उस स्वर व्यंजन जो स्वर होते हैं उनके हिसाब से नहीं लिखते हैं हम। जैसे लट आ गया, इसमें ई आ गई, लुट में ऊ आता है ना, फिर आ ई ऊ री ए ओ। ठीक है, तो इन्हें कैसे लिखते हैं हम। ठीक है, इन्हें जब भी कभी लिखोगे तो आप इसी क्रम से लिखोगे। ठीक है, कभी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, और दोस्तों ये बहुत ही ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही कॉमन होती हैं दोस्तों। ये बहुत, वैसे तो आपको इतनी सिंपल लग रही हूँ कि आपने क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया, ये छोटी मोटी चीज़ें लेके बैठ गई, लेकिन नहीं दोस्तों, हम क्या करते, अब हम इन्हीं ठीक है,